जय श्री राधे कृष्ण साथियों, मैं भी कृष्णा ज्ञान सारा चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप? आपके अच्छे स्वास्थ्य और सुखद जीवन की मंगल कामना करती हूँ। आपके अपने इष्ट देवों को कोटि कोटि नमन करते हुए, बड़ों को प्रणाम करते हुए वीडियो प्रारंभ करते हैं। साथ ही आज बात कर लेते हैं पितरों को प्रसन्न करने का आखिरी मौका। पूरे वर्ष आपको फिर ये मौका मिलने वाला नहीं है। पितृ विसर्जनी अमावस्या 2 अक्टूबर की है। बहुत सारी सीरीज में आपने देखी, बहुत सारी चीजें मैंने आपको बताई, आपने की भी होंगी, या हो सकता है किसी कारणवश आप नहीं कर पाए हो, पीरियड हो और या कोई पातक वगैरह लगे हो, सूतक लगे हो, नहीं कर पाए हो, तो ये आखिरी मौका है। पितरों को प्रसन्न करके उन्हें विदा करिए, वो अपने लोक में प्रसन्न होंगे, इस लोक में आपको सुख और समृद्धि प्राप्त होगी। तो क्या आपको ऐसा करना चाहिए? आज के दिन दीपदान का क्या महत्व है, दीपदान क्यों हम करें, कहाँ करें, कैसे करें कि हमारे पितृ प्रसन्न होकर अपने लोक पर जाएं और यहाँ हमारी वंश बेल बढ़े, हमारी तरक्की, हमारे घर में बरकत हो, हमारे ऊपर कोई हारी, बीमारी, दुर्घटना, आकस्मिक कर्जा, परेशानी ना आए। आज वीडियो में यही जानकारी लेकर आपके बीच में चलिए झटपट वीडियो प्रारंभ कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन का बटन भी प्रेस करिएगा, आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। बात करें सर्व पितृ विसर्जनी अमावस्या की, यानी कि 2 अक्टूबर की, यानी कि आपने अभी 16 दिनों के अंदर कुछ भी किया हो या नहीं किया हो, या नहीं कर पाए हो, या आपको नहीं पता हो, या आपने किया भी हो, लेकिन फिर भी सर्व पितृ विसर्जनी अमावस्या का अपना एक अलग महत्व होता है। ये केवल हम अपने पूर्वजों के लिए नहीं करते, ये इसमें जो हम कार्य करते हैं, चाहे हम गंगा जी में स्नान करें, चाहे हम दान करें, चाहे हम तर्पण करें, चाहे हम दीप दान करें, ये हम उन सभी के लिए करते हैं जो अज्ञात लोग हैं, जो अज्ञात, चाहे वो जीव जंतु हैं, चाहे वो प्राणी है, चाहे वो व्यक्ति है, वो अज्ञात जिनका कभी पूरे वर्ष भर में चाहे हमसे कुछ भी जाने अनजाने में कुछ अनिष्ट हुआ हो, उन सबके भी तर्पण का दिन होता है, सबको तृप्त करने का दिन होता है। और ये दिन आपको वर्ष में एक ही बार अब ये लास्ट मिलेगा, उसके बाद अमावस्या तो आएंगी, पितृ विसर्जनी अमावस्या नहीं आएगी। तो आपको करना क्या है? या तो गंगा जी में आप स्नान कर सकते हैं, बहुत अच्छी बात है, गंगा जल डालकर स्नान करें। आज के दिन डूबते सूरज को, इस बात का ध्यान रखिए, उगते सूरज को आप हमेशा देते आए हैं जल, वो आप सुबह दीजिए, लेकिन डूबते सूरज को जल में थोड़े से काले तिल डालकर अगर आप अर्पित करते हैं और पितृ देवता से मनी मन ये प्रार्थना करते हैं कि आप अपने लोक को जा रहे हैं, आपकी यात्रा सुखद हो, आप अपने लोक में तृप्त रहें, इसके लिए हमें भी आशीर्वाद दीजिए कि आप वहां तृप्त रहे और हम यहाँ तृप्त रहे। कहा जाता है डूबते सूरज को जल देने से पितरों को डायरेक्ट प्राप्त होता है, वो जल सीधा सीधा प्राप्त होता है और वो प्रसन्न होते हैं। इसके साथ साथ संध्या समय में भी घर के मुख्य द्वार को बिल्कुल दोपहर के बाद साफ स्वच्छ कर दीजिएगा। उसके बाद घर स्वच्छ करने के बाद इधर उधर हल्दी से स्वास्तिक बनाकर आप फिर एक दीपक घर के मेन गेट पर बाहर की तरफ, घर के मेन गेट पर बाहर की तरफ आप लगा दीजिएगा, दक्षिण दिशा की ओर उसकी बत्ती का मुख होना चाहिए। इतना कार्य आप करेंगे। आपने जो भी दान देना हो, वस्त्र का दान देना हो, अन्न का दान देना हो, जल का दान देना हो, उपयोगी वस्तुओं का दान देना हो, वो सब आप अपनी इच्छा अनुसार दे दीजिएगा। 3 जगह, वैसे तो दीपदान आप अगर 16 दीपक आप मिट्टी के बनाते हैं, लंबी बाती लगाते हैं, उनमें सरसों का तेल डालते हैं या तिल का तेल डालते हैं और उसके अंदर एक चुटकी काले तिल डालते हैं, इतनी सी गुड़ की डली डालते हैं और वो दीपक अगर आप प्रज्वलित करते हैं तो आपके पितृ जो है तृप्त हो जाते हैं। ये कार्य आपको वैसे तो कहा जाता है शिव मंदिर में दीपक लगाने चाहिए, जल स्थान पर दीपक लगाने चाहिए, जहाँ पे जलाशय हो, बहती नदी हो, बहता पानी हो, गंगा हो, कोई सरोवर हो, जहाँ पर भी आप कहीं रहते हो, आपके अप्रोच में हो, वहां पर अगर आप दीपक लगाते हैं तो बस मैं तो आपको क्या ही बोलूं, वहां लगाना चाहिए। पीपल वृक्ष के नीचे दीपक को लगाना चाहिए, खुले आकाश के नीचे दीपक को लगाना चाहिए, घर के मुख्य द्वार पर दीपक को लगाना चाहिए। इस तरह से आपको करना चाहिए। अगर आप 16 दीपक बनाते हैं और आपको लगता है इतने सारे स्थानों में नहीं मिलेंगे, बहता हुआ जल नहीं मिलेगा, शिवालय में तो चलो सबके आसपास होते ही हैं, शिव मंदिर आप लगा दोगे, पीपल का वृक्ष नहीं मिलेगा, जो भी कहीं भी कुछ मिले या न मिले, आप मिट्टी के 16 दीपक जरूर बना लेना। जो विधि मैंने बताई है उस विधि से बना लेना। तिल का या सरसों का तेल डालकर लंबी बाती लगाकर एक चुटकी काले तिल डालकर थोड़ा सा गुड़ डाल, वो आप 16 दीपक जरूर, चाहे पीपल वृक्ष के नीचे 16 के 16 रख देना, चाहे तो पीपल वृक्ष ना हो तो शिवालय में 16 के 16। शिवालय में अंदर नहीं रखने, एक बात ध्यान कीजिए, जो शिव मंदिर है उसमें अंदर नहीं रखने, बाहर चौखट पर या बाहर कहीं दीप लगाने का स्थान होता है वहां, बस मंदिर का परिसर होना चाहिए, मंदिर का प्रांगण होना चाहिए, उसमें कहीं भी आप फिर वो दीपक इकट्ठे 16 लगा दीजिए। चाहे 16 दीपक आप इकट्ठे शिवालय में लगाइए, चाहे आप पीपल वृक्ष के नियत लगाइए, चाहे आप गंगा जी के निकट लगाइए,
अगर आपको ये सब स्थान आपके पास है, सारी चीजें उपलब्ध है, तो थोड़े 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 कर सब जगह लगा दीजिए। उनका आप मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं, उनका मार्ग प्रकाशमान कर रहे हैं। कान पकड़कर हाथ जोड़कर माफी मांग लीजिएगा, जो भी कोई हमसे गलती हुई हो, भूल हुई है, उसे क्षमा करके आप अपने लोक में प्रस्थान करें और यहाँ हम अपने लोक में सुखी रहें, इसका आशीर्वाद हमें करें। बच्चे आपके काबिल बने, सुसंगति में रहें, कुसंगति में ना रहें। बच्चे जो चाहते हैं वो उन्हें अचीव हो, आप जो चाहते हैं वो आपको अचीव हो। कोई आपका दुश्मन ना रहे, कोई आपका शत्रु ना रहे, कोई आकस्मिक संकट आपके जीवन पे ना आए। ये जो चीजें मैं आपको बता रही हूँ, ये सारी चीजें जो है ये केवल कभी कभी पितृदोष के कारण भी होती है। पितृ कभी किसी का बुरा नहीं चाहते, किसी के पूर्वज ये नहीं चाहते कि हमारे वंशज दुखी हो। लेकिन अगर आप उनके बारे में सोचोगे, उनको इग्नोर करोगे या उनके लिए जो खास दिन बनाए गए हैं उन दिनों में उनका स्मरण नहीं करोगे, उनके निमित्त कुछ भी नहीं करोगे, तो वो नाराज होकर चले जाते हैं, वो चुप होकर चले जाते हैं, वो शांत होकर चले जाते हैं। उनका केवल शांत होना, उनका केवल चुप होना, उनका केवल अंदर से दुखी होना ही आपके दुख का कारण बनता है। इसीलिए कहा जाता है कि ये आखिरी मौका है, हाथ से जाने नाते अपने पितरों को प्रसन्न करें। आपका छोटा सा कार्य है, इसमें जो मैंने आपको बताया ये नहीं है कि आप बहुत बड़े बड़े जाकर गया जी में पिंडदान करो, तर्पण करो, बहुत बड़े आयोजन करो, हवन करो, बहुत सारे ब्राह्मणों को बुलाओ। ये अगर इतनी सामर्थ्य है तो ये भी करो, लेकिन अगर इतनी सामर्थ्य नहीं है, कोई करने में श्रद्धा भक्ति नहीं है, तो घर की महिलाएं भी इस कार्य को कर ले जो मैंने बताया है। क्योंकि अब ये समापन है, अब वो अपने लोग को जा रहे हैं, अब उनकी विदाई का समय है। खुशी खुशी उन्हें विदा करो, जिससे कि वो खुश होकर विदा हो तो आपका जीवन भी सफल हो जाए, आपके जीवन के ऊपर कोई दोष न रहे, पूरा वर्ष आपका सुख में बीते और आपको पूरे वर्ष में जो भी अब तक नहीं मिला वो सारा अचीव कर पाओ। इसके लिए उन्हें खुशी खुशी विदा करो। तो आज के लिए इतना ही। सभी जो भी है, देखिए हमारे पूर्वज तो है, तभी तो हम हैं, चाहे हम उन्हें जानते हो या नहीं जानते हो, हमारे होने का कारण हमारे पूर्वज ही है। तो उनको शत नमन, आपके सबके पूर्वजों को शत नमन, उन सबका आशीर्वाद, उनकी कृपा आपके ऊपर सदैव बनी रहे, आप सदैव प्रसन्न रहे। आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए। आशा करते हैं वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होगी। मिलती है एक और जबरदस्त वीडियो के साथ, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपने अपनों का ख्याल कीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, फ्रेंड के साथ जरूर शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में ओम पितृदेवताय नमः जरूर। ईश्वर।